सरल वैदिक भाषा व्याकरण की इस कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अष्टादश आख्यातिक विभक्ति पर चर्चा करेंगे। अष्टादश आख्यातिक विभक्ति, इसे हम लोग 18 लकार भी कहते हैं। पुस्तक प्रकाशन से पूर्व भी दशकों तक इस प्रणाली पर हम लोगों ने कार्य किया, कक्षाएं करी। व्यवहारिक रूप से जो भी संभव हुआ, जो लोग मिले उनके साथ कक्षाएं चलाई गई और दीर्घ अनुभव के पश्चात ये पुस्तक इस रूप में प्रस्तुत हो सकी। ये अष्टादश आख्यातिक विभक्ति, या इसे हम लोग सहज भाव से, जैसा कि बताया, अष्टादश लकार 18 लकार कहते रहे हैं। ये 18 लकार अष्टादश आख्यातिक विभक्ति क्या है, इसको व्यवहारिक रूप से समझने के लिए आप ऐसे मान लें कि लगभग हम सभी लोगों ने थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी किसी कक्षा तक पढ़ी है, कोई अंग्रेजी माध्यम से ही हैं। और हम जैसे लोग जो सामान्य विद्यालयों में पढ़कर आए, तो कुछ अंग्रेजी तो पढ़नी पड़ी। वहां एक अवधारणा है, टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, पर उनको 12 टेंसेस कहते हैं, 12 टेंस अर्थात लकार। अंग्रेजी में जो टेंस कहलाते हैं, जिसके लिए टेंस शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृत की परंपरागत व्याकरण में आप व्यवहारिक रूप से चाहें तो कह सकते हैं उसी को लकार कहते हैं। संस्कृत में जो लकार है वही अंग्रेजी में टेंस है। इसको हम व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। पुनः निवेदन करेंगे कि ये ऐसा कोई हम आपको शास्त्रीय सिद्धांत नहीं दे रहे हैं जिस पर कोई शास्त्रार्थ करने आए कि नहीं ये आपने कैसे कहा, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, वैसा कैसे होगा। हम व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते समय हमको 12 टेंस पढ़ाए जाते हैं और ये बताते हैं कि 12 टेंस से आप अंग्रेजी में किसी भी प्रकार की बात अपनी कह सकते हैं। जिस प्रकार के जो भी वाक्य बनेंगे, इन्हीं में 12 टेंस में कहीं ना कहीं होंगे। तो उसी को संस्कृत भाषा व्याकरण के अनुसार समायोजित करते हुए कह सकते हैं, दोनों का समन्वय करते हुए, क्योंकि आज हम जो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग हमें करना पड़ रहा है या हम सहज भाव से बोलचाल में करते हैं, उनमें उसका कुछ महत्व है। यद्यपि ये भी सत्य है कि बहुत तार्किक बात की जाएगी तो अंग्रेजी के 12 लकार या 12 टेंसेज में सब उतने तर्क संगत उचित नहीं भी हैं हमारे लिए। हम यहाँ अंग्रेजी पढ़ भी नहीं रहे हैं, केवल संदर्भ इतना दिया कि जैसे वहां एक प्रकार से हमको 12 टेंस 12 लकार पढ़ा दिए जाते हैं और वो उस हिसाब से हम उस भाषा के विभिन्न प्रकार के वाक्य बना लेते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में हम लोगों ने ये अष्टादश लकार 18 लकार विकसित किए। ये 18 लकार जब हम सीख लेंगे तो अंग्रेजी वाले 12, उसके अतिरिक्त जो अपनी बोलचाल की हम लोग भाषा में प्रयोग करते हैं, वो संस्कृत के परंपरागत जो है वो तो आ ही गए। तो कुल मिलाकर कहें तो इस प्रकार से कि वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से हम जितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, सहज स्वाभाविक रूप से अपने दैनिक जीवन में जितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लगभग वो इसमें आ जाते हैं। फिर भी हमने इसमें कहा है कि अष्टादश की भी कोई अंतिम सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के वाक्य भी संस्कृत में बन सकते हैं और उसके लिए उचित विधि विधान परंपरागत व्याकरण में उपलब्ध तो हैं। इतना अवश्य है कि परंपरागत संस्कृत व्याकरण की जो भी पुस्तकें अब तक हमने आपने पढ़ी पढ़ाई हैं, उनमें कहीं भी इस रूप में वर्णन नहीं है कि वहां इस तरह से बताए जाते हों।
वहां व्याकरण के प्रयोग के दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है कि व्याकरण में जो विभक्ति प्रत्यय आदि लगते हैं वो कितने प्रकार के लगते हैं, उस रूप में बताया गया है। हम अपने मनोभाव को किस किस रूप में कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, उस रूप में वर्गीकरण सामान्यता नहीं बताया गया। बात वही है, केवल कहने के तरीके का अंतर हो सकता है। बात वो सारी है, संस्कृत व्याकरण में पढ़ाई गई है, बताई गई है, हम सब ने पढ़ी है। हमने आपने अपने विद्यार्थी जीवन में संस्कृत भाषा विषय में वो सारी बातें पुस्तकों में पढ़ी हैं, हम सब जानते हैं। केवल हमारा इसमें यदि कुछ नवीनता है तो केवल इतना है कि एक दृष्टि से एक उपयोग के लिए जो बातें आवश्यक थी वो यहां वहां से लेकर एक स्थान पर एकत्रित कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया, तो हमें उसको समझने में, प्रयोग करने में कुछ सरलता हो सकती है। ऐसा अनुभव में आया है, इसलिए किया गया है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करें, आज जितना हो सकेगा इसमें से करेंगे हम लोग। अष्टादश आख्यातिक विभक्ति तीनों कालों में साधारण संस्कृत वाक्य सहायक क्रियाओं तथा वर्तमान काल के आख्यातिक विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग कर बनाए जा सकते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो तीन काल ही होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जो भी है, जो भी लकार काल टेंस जो भी शब्द दे लें जिस भाषा में, मुख्य तो ये तीन काल होते हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। इसी में हमें तीनों कालों में वाक्य बनाना आ जाए तो कह सकते हैं हमारी भाषा धीरे धीरे तो चलने लगी। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों के लिए विधान वाक्य तथा हेतु हेतुबंधभूत या अनुबंधभूत वाक्यों का प्रयोग जानना पर्याप्त है। इतना हम लोग पहले पढ़ाए, इसके पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने इतने प्रकार के वाक्य तो सीख लिए हैं। परंतु आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल संस्कृत भाषा में विशेष प्रकार के वाक्य बनाने के लिए हम अष्टादश आख्यातिक विभक्तियों के प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार। अब जिस भी कारण से, चाहे वो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से है या कुछ आधुनिक परिवेश में कुछ बातें ऐसी आवश्यक होंगी, उनको उस रूप में व्यक्त करना पड़ रहा है। पहले उसमें उतना अंतर नहीं मानते होंगे, अब मानने लगे हैं, ठीक है। तो उसको व्यक्त करने का तरीका भी हमारे व्याकरण में है, संस्कृत व्याकरण में पहले से है, परंपरागत रूप से है। हम कुछ नया नहीं बताने जा रहे, बस उसको यहाँ एकत्र कर दिया गया, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में भी होता रहा है, आज भी कर सकते हैं। तो संस्कृत में अष्टादश आख्यातिक प्रयोग बहुत उपयोगी तथा रोचक सिद्ध हुआ है। हम अष्टादश आख्यातिक प्रयोग की सीमा भी नहीं बनाना चाहते हैं, सीमा भी नहीं बांधना चाहते हैं। इसी प्रकार आख्यातिक विभक्तियों तथा उपयोगी प्रत्ययों का प्रयोग कर अन्य प्रकार के वाक्य भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाने भी चाहिए। यदि 18 प्रकार के वाक्य बनाने पर भी आपको लगे कि नहीं ये बात, इसको इस तरह जो कहते हैं हम अपनी भाषा में, लोक भाषा में, तो इसको हम संस्कृत में कैसे कहेंगे, तो उसका उपाय भी खोज लिया जाएगा। इसी संस्कृत व्याकरण में कहीं ना कहीं वो भी मिलेगा। तो इस 18 को आप और आगे बढ़ा भी सकते हैं। किसी को लगे 18 में से ये उतने उपयोगी नहीं है तो आप उनको छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आप पर है। तो अष्टादश आख्यातिक विभक्तियां ये दी गई हैं। जैसे हम लोग समानता कहते आए हैं, सामान्य वर्तमान काल हमने कहा, जैसे वर्तमान काल के उपभेद और कर दिए जाते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सतत वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल हो सकता है। तो आइए इसको प्रयास करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में अस्तित्व की सूचना मात्र मिलती है। इन वाक्यों में उपस्थिति के अतिरिक्त किसी क्रिया या कार्य के होने का बोध नहीं होता है।
भाषा वाक्यों में सहायक क्रियाएं है, हैं, हूं, हो आदि का प्रयोग होता है। संस्कृत वाक्यों में आख्यातिक या क्रियापद के रूप में केवल सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रियाएं हमने बताई हैं कि अस धातु या भू धातु को हम लोगों ने इसमें सहायक क्रिया के रूप में अलग कर लिया है। आप चाहें तो उन्हें अस और भू धातु के रूप में जानते ही हैं, उसी रूप में प्रयोग करें। जब आप वाक्य बनाएंगे तो वही बनेगा, पढ़ने समझने का तरीका हमारा जैसा ही है। तो वर्तमान कालिक सहायक क्रियाएं पहले भी संभवतः बता चुके हैं। पुनः अस्था, संति, अस्था, अस्म, ये अस धातु के लट लकार के रूप कहे जाते हैं। अस धातु है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। संस्कृत में वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है जी। लट लकार का शाब्दिक अर्थ वर्तमान काल नहीं होता, ये भ्रम न पालें, ये भी समझ। लट लकार का आशय केवल ये 9 विभक्ति प्रत्यय हैं जो धातु के साथ जोड़ते हैं, उससे वर्तमान काल की क्रिया बन जाती है। लट लकार का शाब्दिक अर्थ वर्तमान काल नहीं होता। तो यूं कहें कि वर्तमान काल की क्रिया बनाने के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, या लट लकार की क्रिया विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो लट लकार की क्रिया विभक्तियों के साथ अस धातु के रूप ये भी है, जो भी हमने पढ़े भी। अब विशेष सहायक क्रियाओं के स्थान पर भू भव होना धातु के रूप भी प्रयोग हो सकते हैं। ये रूप वर्तमान काल विभक्त प्रत्यय जुड़कर सरलता से बनाए जा सकते हैं। भव, अति, भवति। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, ये क्यों बताना पड़ रहा है, इसको ध्यान दें। देखिए अब आपको ये रूप दिखने भी लगे, यदि अस धातु मानेंगे तो अस से अस्त बन जाना तो समझ में आता है। चलिए ती जुड़ गया, वहां अति बताया गया था और ये कहा गया था ये आ का लोप हो सकता है, हो गया, कोई बात नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बात की बात है। अति में ती तो दिख ही रहा है और आ का लोप हो सकता है, ये बताया था, ठीक है। अब द्विवचन में स्ता आया, इसमें विभक्त प्रत्यय तो छोड़िए, धातु के आ का भी लोप हो गया। बहुवचन में भी वही हाल हुआ, संति है, अस धातु है तो अस धातु के ही आका लोप हो गया। जब धातु के ही आका लोप हो जाए तो हम कैसे कहें ये उसी धातु के रूप हैं। तो इसीलिए हमने कहा इसको सहायक क्रिया के रूप में यदि आप स्मरण कर लें, समझ लें तो सरलता होगी। यदि अस धातु के रूप बनाना चाहेंगे तो कठिनता होगी, क्योंकि जब अस ही नहीं मिलेगा तो उसमें हम विभक्त प्रत्यय क्या जोड़ेंगे। तो पहले तो धातु मिले तब तो हम उसमें प्रत्यय जोड़ें, विभक्ति जोड़ें। जब धातु ही नहीं है तो विभक्त प्रत्यय जोड़ें किसमें। तो इसलिए कहा कि इसको यदि सहायक क्रिया के रूप में स्मरण कर लें तो अधिक उपयुक्त है। अस धातु के रूप में समझना इसे थोड़ा कठिन हो सकता है। बात वही है, प्रयोग हमें वही करना है जो उसमें लिखा है, अस्ति, असि, अस्मि आदि प्रयोग तो यही करने हैं। अब उसको कैसे समझा जाए ये तरीका केवल अपना अलग अलग हो सकता है, जो जिसको उपयुक्त लगे। और ये बताइए अस वाले में ये जो आई ये समस्या, अस धातु नहीं दिख रही है, सहायक क्रिया के रूप में जान लें तो ठीक है, अन्यथा भू धातु के प्रयोग कर लें, उसमें तो विभक्तियां यथावत लगती चली जाती है, बहुत सरल हो जाता है। बहुत, भवता, भवंती आदि वो तो सरलता से बन जाता है। तो ध्यातव्य संस्कृत व्याकरण में अस्त आदि सहायक क्रियाओं को अस धातु का रूप माना जाता है तथा अस तथा भू धातुओं को समानार्थी माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो अस तथा भू का अर्थ होना ही है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो अस्त्यादि सहायक क्रियाओं के स्थान पर भवत आदि भू धातु के रूपों का प्रयोग भी संस्कृत साहित्य में होता रहा है, यह व्याकरण के अनुसार शुद्ध है। यदि अस्ति यस्य आदि समझने में कठिनता है तो आप भू से भवती आदि समझ लें, सरलता से हो जाएगा, उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इसे कोई भी किसी व्याकरण के नियम से अशुद्ध नहीं कह सकता।
भले ही वो विद्युता दिखाने के लिए कहे कि हम इसके इस प्रकार के रूपों का प्रयोग कर रहे हैं, तुम करके बताओ। बोले हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम भू के प्रयोग कर लेते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या व्याकरण से ये अशुद्ध है? नहीं है, तो शुद्ध, तो बस जब शुद्ध है तो हमारा काम चल गया, उसी से हमारे उपयोग हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने सामान्य वर्तमान काल की बात की। दूसरा है स्वभाव वर्तमान काल। अब देखिए, ये सामान्य वर्तमान काल हम भाषा में प्रयोग करते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, ये पुस्तक है, तो इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल में आ गए, बस वो है और कुछ कर नहीं रहे। इसके पश्चात दूसरा आया, हमने कहा स्वभाव वर्तमान काल। स्वभाव का अर्थ है कि वो उसका स्वभाव है, वो ऐसा करता, ये उसका स्वभाव ही है। विद्यार्थी पढ़ता है, विद्यार्थी का स्वभाव ही है पढ़ना। नहीं पढ़ेगा तो विद्यार्थी किस बात का? शिक्षक पढ़ाता है, वो पढ़ाएगा। तो इससे किसी का स्वभाव व्यक्त होता है कि वो सामान्यता ऐसा करता रहता है। इस प्रकार के वाक्य जब बनेंगे तो ये स्वभाव वर्तमान काल में आएंगे। भाषा में हम लोग कहते हैं ता है, ती है, ते है, ते हैं, ते हो, ता हूं आदि का प्रयोग होता है, हम लोग प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत वाक्य रचना कैसे करेंगे? इसमें इस प्रकार के वाक्यों में स्वभाव आख्यातिक वर्तमान काल के विभक्त प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इसको परंपरागत व्याकरण में लट लकार कहते हैं। इसे उदाहरण के रूप में कहा गया है, सा विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। ता है, वह विद्यालय जाता है, विद्यालय में पढ़ता है, खेलता है, लिखता है। तो ये इससे उसका स्वभाव व्यक्त होता है कि वो सामान्यता ऐसा करता है, ये उसके स्वभाव में है। पढ़ना, लिखना, खेलना, ये स्वभाव में है। तुम कहते हैं पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, वह ये कार्य करता है, वो ऐसा कार्य करता है, तो ये स्वभाव उसका व्यक्त होता है। इसे हम लोगों ने स्वभाव वर्तमान काल कहा। भूतकाल में भी यही सब है। तो अब ये स्वभाव आख्यातिक वर्तमान प्रत्यय हम जान लें। जैसे अब तक तो हम लोग जान भी चुके हैं, जैसे अभी कहा था सहायक क्रियाओं में भू धातु के प्रयोग, भू अति भवति, तो पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं वर्तमान काल के संदर्भ में। तो अति यथा, अंत यश यथा, अथ आम यावा आमहा, ये जुड़ता चला जाएगा। भू में जोड़ेंगे तो भवत भवता भवंत बन जाएगा, पठ में जोड़ेंगे पढ़त पढ़ता पढ़ंत बन जाएगा, लिख में जोड़ेंगे लिखत लिखता लिखंत बन जाएगा। ये किसी भी क्रिया में इन प्रत्ययों को जोड़ते जाइए, स्वभाव वर्तमान का रूप बनता चला जाएगा। ठीक। अब इसके पश्चात तीसरा है सतत वर्तमान काल। सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत वर्तमान काल से क्रिया के लगातार होते रहने का बोध होता है। सतत वर्तमान काल के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, या ता हुआ, ती हुई, ते हुए आदि आते। वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह जा रहा है, वह चल रहा है, वह बोल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वो क्रिया लगातार हो रही है, वो पढ़ रहा है, पढ़ाई का कार्य लगातार चल रहा है, तो इसे सतत वर्तमान काल कहा गया। तो एक तो ये जान लें कि सामान्यता संस्कृत व्याकरण में स्वभाव वर्तमान काल और सतत वर्तमान काल में इतना भेद किया नहीं गया है। सतत वर्तमान काल से ही स्वभाव वर्तमान काल को भी व्यक्त किया जाता रहा है। फिर भी इस समय जब यदि हमको लगता है कि दोनों में कुछ अंतर करने की आवश्यकता है, वह पढ़ता है, जब हम कह रहे हैं वह पढ़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो इस समय पढ़ रहा है, हो सकता है इस समय वो न पढ़ रहा हो, कुछ और कर रहा हो, सो रहा हो, कहीं टहल रहा हो, कहीं जा रहा हो,
लेकिन पढ़ता है, ये उसका स्वभाव है, नियमित रूप से पढ़ता है। इस समय पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं वह पढ़ रहा है, इसका अर्थ होता है वह इस समय पढ़ रहा है। तो इसमें इतना अंतर है, इसको स्वीकार करते हुए ये प्रयास किया गया कि इसके वाक्य कैसे बनेंगे। ये भी संस्कृत व्याकरण में देखा जाए तो संस्कृत व्याकरण में इसकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसके लिए संस्कृत वाक्यों में सतत बोधक प्रत्यय के साथ वर्तमान कालिक सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो जो मुख्य क्रिया है उसमें सतत बोधक प्रत्यय, हाँ, संस्कृत व्याकरण की अन्य पुस्तकों में आपको सतत बोधक प्रत्यय जैसा शब्द भले न मिला हो, लेकिन जो प्रत्यय हम लगाने जा रहे हैं वो आपको मिला है। इससे कोई संस्कृत व्याकरण का जानने वाला अस्वीकार नहीं कर पाएगा। हमने क्या कहा, पठ में अन जोड़िए तो हो गया पठन, अर्थात पढ़ रहा। इसी अर्थ में ये अन प्रत्यय जुड़ता है। किसी महान व्याकरणाचार्य से पूछ लीजिए, कोई आचार्य होगा आपके परिचय में, पूछ लीजिए कि भाई हमने कहा पठन अस्ति, ये वाक्य आपके व्याकरण के अनुसार ठीक है कि नहीं है, और इसका अर्थ क्या है। अब वो उसने इसको कैसे बनाया, कौन कौन से सूत्र, कौन कौन से नियम लगाए, ये उस पर छोड़ दीजिए। बोले वो हमें नहीं जानना, आपके वल्पना बता दो ये ठीक है। हाँ भाई ठीक तो है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ भी वही हुआ जो हम बता रहे हैं। तो बस हमने सरलता से सीख लिया कि पठ में अन जोड़ा और पठन बन गया। तो ये अन जो जुड़ा यह सतत होने का, लगातार होने का प्रतीक बन गया, उससे हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब जैसे अंग्रेजी में कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना, ये सतत वर्तमान काल, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, उसमें क्या जुड़ता है, इंग आईएनजी, गाना सही, इन है अन है वही जुड़ गया, चलेगा। तो संस्कृत में पठन अस्ति ये प्रयोग होता रहा है। अब ये संस्कृत व्याकरण के तकनीकी दृष्टि से देखेंगे तो पठ में अन प्रत्यय जुड़ा तो ये विशेषण बन गया, क्रिया नहीं बना। ये कृत प्रत्यय जुड़ा उसमें और इसने उसको संज्ञा शब्द बना दिया, संज्ञा या विशेषण के रूप में ये प्रयोग हो गया। पठन अर्थात पढ़ रहा, पढ़ता हुआ। अस्ति है, अब अस्ति को आपने सहायक क्रिया के रूप में सीखा हो तो, अस धातु के रूप में सीखा हो तो, अस्ति पद आपका बिल्कुल व्याकरण से शुद्ध है, पठन भी शुद्ध है, अस्ति भी शुद्ध है। तो पठन अस्ति हमने बोला, व्याकरण से पूर्णता शुद्ध है, इसका अर्थ हमने कहा वह पढ़ रहा है जी, इसका ये अर्थ भी शुद्ध है। सरलता से आपने सीख लिया, हो गई बात। अब इसके पश्चात सतत वर्तमान प्रत्यय, ये तो उदाहरण के लिए एक अन बता दिया। तो हाँ, अगर यही अन सब जगह एक समान लगा देते तो फिर संस्कृत किस बात की। संस्कृत की यही तो विशेषता है, वो सकारात्मक ले या नकारात्मक। अब ये अन जो हमने जोड़ा है सतत वर्तमान प्रत्यय के रूप में, जब ये जुड़ेगा तो ये वचन और लिंग के अनुसार नवरूप बना देगा, क्योंकि क्रिया की बात जब भी आप आख्यातिक में करेंगे तो वो नवरूप बनाएगा, चाहे जैसे बनाए। सामान्यतः वचन और पुरुष के रूप में बनाता है, जो सीधे लकार विभक्तियां जोड़ती हैं वो वचन और पुरुष के अनुसार जोड़ती हैं। क्योंकि इसमें वो संज्ञा विशेषण बना रहा है, नामिक रूप बना रहा है, इसलिए वचन और लिंग के अनुसार 9 प्रत्यय जुड़ेंगे 9 ही, 3 वचन और 3 लिंग। तो अब क्या बना, पुल्लिंग में अन, अंतो, अंतः, एक वचन में अन, द्विवचन में अंतो, बहुवचन में अंतः। स्त्रीलिंग में अंति, अंत्यो, अंत्यः, उभय लिंग में अत, अति, अंति। धातु में जोड़ दीजिए। अब वहां धातु में इसको जोड़ते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, और वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कितने वचन में है। इसका एक दूसरा रूप भी है, अथवा आना, आनो, आना, आना, आने, आना, आनम, आने, आन, ये भी जुड़ सकता है। पठाना,
पठानो पठाना शयाना बालिका, सोता हुआ बालक, इस प्रकार के प्रयोग हमको मिलते हैं। तो उसमें आना जुड़ गया, स्त्रीलिंग में होगा तो शयाना बालिका हो जाएगा। अथवा एक रूप और है, ये विकल्प हैं, हम इनमें से कोई प्रयोग कर सकते हैं। आन के स्थान पर मान हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ा। आन है, इसमें केवल एक मां और जुड़ गया, तो आन में जब पहले मां आ गया तो मान हो गया। बस आना 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 था, यहां माना मानो माना हो गया, बस केवल मां जुड़ गया, तो आना प्रयोग हो गया या माना प्रयोग हो गया। ठीक है। अब देखिए विशेष में बता रहे हैं नियम कुछ। एक धातु में सतत बोधक प्रत्यय लगाने के बाद बना रूप वास्तव में विशेषण होता है, अतः इसके रूप नाम शब्दों के समान नामिक विभक्ति लगाकर बनते हैं। वही नामिक विभक्ति के अनुसार ये हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग के अनुसार बनाकर बता दिए, यहां जितनी आवश्यकता थी लिख दिए। हम इस प्रकार से सतत क्रियाओं के लिए, कंटिन्यूअस क्रियाओं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सतत बोधक प्रत्यय तीनों लिंगों में पृथक होते हैं, भी हमने बताए। नाम शब्द होने से इन पर पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात तीनों पुरुषों में एक समान रूप होते हैं। वो अन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो, उत्तम पुरुष हो, उन तीनों पुरुषों में रूप यही रहेंगे, क्योंकि ये क्रिया है ही नहीं, ये तो नामिक है इसलिए। और ये अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होते हैं वो केवल क्रियाओं में होते हैं, इसलिए यहां उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। चौथा नियम देख लें, परस्मय पदी धातुओं में अन, ये तीन प्रकार के ऊपर बताए थे ना, तो कह रहे हैं परस्मय पदी धातुओं में अन आदि तथा आत्मनेपदी धातुओं में आना आदि प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है। आना के स्थान पर माना आदि रूप भी होते हैं। ये अथवा करके तीन प्रकार के रूप बताए गए हैं। आन आन मान के अर्थ समान, अतः स्र संस्कृत व्याकरण में विकल्प के रूप में सभी धातुओं के साथ अन आन मान आदि प्रत्यय जोड़कर प्रयोग कर सकते हैं। इतने सूक्ष्म उसमें न जाए, ये आत्मनेपदी परस्मय पदी ये वाले वो वाले, इसलिए हमने अथवा लगाकर विकल्प दिए हैं। सहज भाव से जहां जो ठीक लगे वो जोड़ते चले जाएं, और उसके लिए यही बड़े से बड़े व्याकरणाचार्य भी मानते हैं कि अंततः जो शिष्टजनों के प्रयोग हैं वही आपके लिए मार्गदर्शक होते हैं। अर्थात जब आप पहले के साहित्य का अध्ययन करते हैं, जब आप वेद का स्वाध्याय करें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, कालिदास आदि के काव्य पढ़ें, तो जो प्रतिष्ठित विद्वान साहित्यकार हैं उन्होंने जो लिखा है उसको जो आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते अभ्यास से वो भाषा आपकी अपनी हो जाती है। फिर आपको नियम नहीं सोचने पड़ते, स्वतः आपको लगेगा कि यहाँ पर आन लगेगा कि मान लगेगा, क्या लगाना है, वो भीतर से आपके अंदर स्वतः आएगा और वही सही होगा। इतनी सी बात पर इसमें आन है या मान है, आपको व्याकरण की पोथी पलटने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थ समान है, सब कुछ है, आप जहां चाहे सहज भाव से बोलचाल में उपयोग करें। धीरे धीरे जब आप विद्वान साहित्यकार हो जाते हैं, साहित्य को पढ़ते पढ़ते उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो ये सहज भाव से जैसा भी है वो आने लगता है। और वही बात है, फिर जो उन्होंने लिखा है वो हमारे लिए प्रमाण है। जब आप उस युग हो जाएंगे तो आप जो लिख देंगे वो दूसरों के लिए प्रमाण होगा। बस यही परंपरा है। ठीक, तो ये 5 नियम इसके हम लोगों ने पढ़ लिए। तो ये विशेष में 5 नियम ये पढ़ने के पश्चात यूं कहें कि ये वर्तमान काल के 3 हम लोगों ने पढ़ लिए। समय तो आपका हो गया है,
चाहे तो पूर्ण वर्तमान काल से वर्तमान काल को यहां पूर्ण कर सकते हैं। इसमें वही ये क्रिया के पूर्ण हो जाने का बोध होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है आदि आते हैं। और उसी प्रकार से प्रत्यय लग जाएंगे, जैसे ताह बताया था, छात्रा विद्यालय गता अस्ति, गतवान अस्ति वा, छात्र विद्यालय चला गया है या जा चुका है। गता अस्ति कह सकते हैं, गतवान अस्ति कह सकते हैं। उसी सतत की इस तरह इसमें भी प्रत्यय लग गया। ताह तो ताह, ता ते ताह, तम ते तानि, पुल्लिंग स्त्रीलिंग उभयलिंग तीनों वचनों में, एक वचन द्विवचन बहुवचन में ये प्रत्यय लग गए। उसका भी एक दूसरा रूप है, जिसे ता है, इसमें तवान भी है, तवान तवंतो तवंता। तो उसी प्रकार से इसके रूप भी हो जाएंगे। धातु में पूर्ण बोधक तवान आदि प्रत्ययों का प्रयोग कर्तवाच्य में कर सकते हैं। इसी प्रकार तह आदि प्रत्ययों का प्रयोग सामान्य कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में करने की परंपरा है। परंपरा के अनुसार तह आदि प्रत्ययों का प्रयोग कर्मक धातुओं और गति वाली धातुओं में कर्तवाच्य में भी कर सकते हैं। परंपरा के अनुसार भी इन पूर्ण बोधक प्रत्ययों तह आदि तथा तवान आदि का प्रयोग समझना सरल है, पालन कर सकते हैं। न समझ में आए तो जैसा चाहें प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर कर सकते हैं, वो तो हम कहते ही हैं। सरल संस्कृत में विकल्प रूप में ता अथवा तवान आदि का प्रयोग सुविधा के अनुसार सर्वत्र कर सकते हैं। और परंपरागत संस्कृत व्याकरण में ता तवान आदि को भूतकालिक प्रत्यय माना गया है। कार्य पूर्ण हो जाना उसके भूतकाल में होने का सूचक है, अतः मान्यता भी उचित ही है। तो जैसे सतत के प्रत्यय थे वैसे ये पूर्णकालिक प्रत्यय हैं, जिसे अंग्रेजी वाले परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये चार प्रकार के वर्तमान काल आज हम लोगों ने एक प्रकार से पूर्ण कर लिए। कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग वेदाष्टक का पाठ कर लें, फिर हम लोग वेद की चर्चा करें। हाँ, एक निवेदन कर सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं हो सके तो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक से हम लोग ये कर रहे हैं कक्षा, और वेदार्थ प्रकाश में संस्कृत व्याकरण के अतिरिक्त भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए। वेदायन और यजुर्वेद एकादशी पुस्तक से हम लोग वेद की कक्षा करते हैं। तो ये निवेदन कर सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं पुस्तकों को मंगाकर भी सहयोग करें। आप कुछ अन्य लोगों तक भी ये पुस्तकें पहुंचाएं, तो वेद का कार्य लोगों तक पहुंचे, लोगों तक वेद पहुंचे, यही सारा प्रयास है। तो जिससे जितना बन पड़े सहयोग भाव बनाए रखें, उसे आगे बढ़ाते रहें, एक निवेदन है। अब आप लोग अपना वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं, फिर संस्कृत मंत्र व्याख्या करेंगे। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानि वा आकुति समान हृदयानि वा समानम अस्तु वो मना यथा वा सुसह अस्ति। ओम सामवेद प्रथम मंत्र। अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। ओम खम ब्रह्म। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये सप्ताह पर्यन्ति
विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पति वलातेषां तन्नो अद्य दधातु मे। ओ अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम ततस्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उत एकविष्टो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसे त्वा ऊर्जेत्वा वैवाहिस्त देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्यम् अगन्या इंद्राय भागम् प्रजापति अनमीवः अयक्षमः पाव इस्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। जी चंदन जी, आपने हाथ उठाया है, आप कुछ कहना चाहते हैं?